नमस्कार दोस्तों, हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ऑलरेडी 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है और हमें क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि DE पैरेलल है OQ के। तो बेटा ये रही हमारी DE, ये DE जो कि इस OQ के पैरेलल है। एक लाइन और पैरेलल दी गई है, DF पैरेलल है OR के। तो ये है हमारी DF जो कि इस OR के पैरेलल है। और हमें शो दैट करने के लिए बोला गया है कि EF पैरेलल QR करें। अब बेटा ये EF है जिसे कि हमें QR के पैरेलल प्रूव करना है। तो बेटा जो गिवन दिया है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे, देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन में DE पैरेलल है किसके, OQ के, एंड DF पैरेलल है OR के। अब टू प्रूव बेटा जो चीज प्रूव करनी है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, उसके बाद बेटा टू प्रूव जो चीज प्रूव करने के लिए बोली गई है वो लिखिए। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल QR के, EF पैरेलल QR। तो बेटा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में जो हमें सबसे पहली ट्राइंगल लेनी है वो ट्राइंगल है POQ। तो इन ट्राइंगल POQ, बेटा इस POQ ट्राइंगल में आप लोग देख रहे हो कि ED पैरेलल है OQ के, और ये हमें गिवन है। गिवन में चेक करिए, DE पैरेलल OQ। अब बेटा इसके ऊपर हमें BPT लगानी है। तो जब हम इसके ऊपर BPT लगाएंगे तो BPT किस तरह से लगेगी, P से E यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, जैसे बेटा इस साइड के ऊपर आपने रेशियो ली है, सेम PO साइड पर भी रेशियो लेनी है। तो P से D डिवाइडेड बाय DO, इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार हमने DE पैरेलल OQ जो कि गिवन में दिया गया था वो यूज करके उसके ऊपर BPT लगा दी, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। यहां पे बेटा हमें मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग BPT। ये BPT हमने अप्लाई करी है। अब एक और लाइन पैरेलल दी गई है, दैट इज DF पैरेलल OR। तो यहां पर देखिए ये DF इस OR के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है। तो बेटा यहां पर हमें ट्राइंगल लेनी है POR। तो इन ट्राइंगल POR, इस POR ट्राइंगल में DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल OR के। तो जब बेटा यहां पर साइड पैरेलल दी गई है तो इस ट्राइंगल में BPT अप्लाई करते हैं। अब यहां पर भी देखिए BPT किस तरह से लगेगी, P से F, PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू, अब जैसे इस साइड पे लगाइए वैसे इस साइड पे आइए, PD अपॉन DO। इसको बेटा मार्क करिए, इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करिए यूजिंग BPT। अब बेटा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको PD DO सेम दिखाई दे रहा है, यानी PE अपॉन EQ भी PD अपॉन DO के बराबर है और PF अपॉन FR भी PD अपॉन DO के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्लियर हुआ कि भैया जो PE अपॉन EQ है और जो PF अपॉन FR है, PF अपॉन FR है,
ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों PD अपॉन DO के इक्वल हैं, और जब ये दोनों PD अपॉन DO के इक्वल हैं तो आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने अभी यहां पर PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR की साइड्स की रेशो इक्वल बनाई है। अब बेटा यहां पर यूज करेंगे हम कन्वर्स ऑफ PPT। अब वो देखिए ध्यान से, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ये बना चुके हो कि P से E और E से Q, P से E और E से Q, P से F और F से R की साइड्स की रेशो इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग EF और QR आपस में पैरेलल होंगे। EF पैरेलल QR कैसे? कन्वर्स ऑफ BPT। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन 6 की डायग्राम हमें बुक में दी गई है, और क्वेश्चन 6 में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि गिवन क्या है हमें। तो क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR। और प्रूफ क्या करना है हमें बोला गया है प्रूव दैट, प्रूव करिए BC पैरेलल QR। तो बेटा गिवन बुक में दे रखा है, ये सारा का सारा हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि BC जो है वो पैरेलल है QR के। अब बेटा पूरी स्टेटमेंट एक बार देखिए। A, B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP। O से P पर एक पॉइंट है A, O से Q पर पॉइंट है B, और O से R पर पॉइंट है C। तो उसमें हमें दिया गया AB पैरेलल PQ, AC पैरेलल PR और BC हमें पैरेलल शो करना है QR के। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा, सेम उसी तरह से इसको भी प्रूव करेंगे। तो प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए AB और PQ जो लाइंस पैरेलल हैं वो कौन सी ट्राइंगल में आ रही हैं। तो ये है AB और बेटा ये है PQ। तो यानी यहां पर जो मेरी ट्राइंगल है वो है OPQ। मुझे यहां पर OPQ ट्राइंगल लेनी है और इस ट्राइंगल के ऊपर BPT लगानी है। इन ट्राइंगल OPQ। अब इस ट्राइंगल OPQ में AB पैरेलल है, AB पैरेलल है। किसके पैरेलल है? PQ के। बेटा ये हमें गिवन भी है, AB पैरेलल है PQ के, लिख लिया। अब बेटा इसके ऊपर BPT अप्लाई करेंगे। O से A अपॉन A से P, OA अपॉन AP इज इक्वल टू O से A से P। अब यहीं पे O से B, B से Q, O से B और B से Q, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 1 और यहां पर मेंशन करेंगे यूजिंग BPT। तो बेटा जो पहली पैरेलल लाइन दी गई थी उससे हमने BPT अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट देखिए AC पैरेलल है PR के। तो ध्यान दीजिए AC, ये AC पैरेलल है किसके? PR के। तो यहां पर हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ये AC पैरेलल है PR के। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो हमारी ट्राइंगल होगी वो होगी OPR ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल OPR, इस OPR ट्राइंगल में AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, AC पैरेलल है PR के।
तो बेटा इसके ऊपर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में करी। यहां पर O से A अपॉन A से P, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 2 और बेटा यहां पर भी मेंशन करेंगे यूजिंग BPT। ये हमने BPT अप्लाई करी है यहां पर। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखिए। 1 इक्वेशन भी OA अपॉन AP के इक्वल है और 2 इक्वेशन भी OA अपॉन AP के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियर हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियर हुआ कि OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल होगा OC अपॉन CR के। बेटा अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब हमें ये देखना है कि ये जो रेशो इक्वल आ रही है ये कौन सी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो है। तो चलिए चेक करते हैं। OB अपॉन BQ और दूसरी तरफ O से C अपॉन CR। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OQR। इन ट्राइंगल OQR में हमारे पास OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR आ रही है। जब साइड्स की रेशो आपस में प्रोपोर्शनल है तो कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग BC पैरेलल होगी QR के। और बेटा यही हमें प्रूव करना है, BC पैरेलल QR। कहां से? कन्वर्स ऑफ BPT से। तो ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि एक लाइन जो कि आप ड्रॉ कर रहे हो मिड पॉइंट वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की एक साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट आपने लिया, उस मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है और वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। इस साइड को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, हमें ये प्रूव करना है। तो बेटा पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आएगा? गिवन में हमें बोला गया है कि जो हमने पॉइंट P लिया है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी गिवन में AP इज इक्वल टू AP, ये जो AP है बेटा ये बराबर होगा किसके? BP के। AP इज इक्वल टू BP या PB के। इसके अलावा ये जो PQ है वो इस BC के पैरेलल है, PQ पैरेलल है BC के। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूव करना है PQ बाइसेक्ट AC। PQ बाइसेक्ट AC, ये PQ लाइन AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब बेटा ट्राइंगल ABC में PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के। अगर PQ पैरेलल है BC के, अगर PQ पैरेलल है BC के तो इसके ऊपर BPT अप्लाई करेंगे। अब BPT क्या है? A से P डिवाइडेड बाय P से B, P से B इज इक्वल टू A से Q अपॉन Q से C। अब बेटा गिवन में हमें दिया गया है कि AP जो है वो PB के इक्वल है। AP की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? PB। तो चलिए AP की जगह पर PB को रिप्लेस करते हैं यूजिंग गिवन। PB
डिवाइडेड बाय पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, पीबी एंड पीबी कैंसल ईच अदर, वी शैल लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्यू सी डिवाइड में है बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। अब जो यहां पर आया उसको देखिए, Q से C जो है, Q से C जो है वो A से Q के बराबर है। अगर AQ और QC आपस में इक्वल है तो ये प्रूव होता है कि PQ AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो हेंस प्रूव्ड PQ बाइसेक्ट AC। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2, हमें थ्योरम 6.2 को यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि भी एक लाइन ज्वाइन कर रही है ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट के ऊपर, तो पैरेलल टू दी थर्ड साइड है, तो वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है। बेटा इसको डायग्राम से समझते हैं। यहां पर हमने एक ट्राइंगल बना ली, ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास है बेटा ए बी सी। अब हमें क्या बोला गया है कि भाई इस ट्राइंगल में एक लाइन इस ए बी और ए सी को मिड पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये लीजिए बेटा, ये पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये पी क्यू पैरेलल है इस बी सी के, पी क्यू को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो बच्चों जब हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो वहां पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में, सेम रेशो में दिखाते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, अगर ये P इस ए बी का मिड पॉइंट है तो इट मींस ए पी, ए से P इक्वल होगा P से B के, AP इज इक्वल टू PB। एंड अगर Q AC का मिड पॉइंट है जो कि हमें दिया गया है स्टेटमेंट में ही, तो इसका मतलब AQ इज इक्वल टू QC होगा, QC होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है। किसके प्रूव करना है, BC के पैरेलल प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में पहले हम इस साइड की बात करते हैं जिसमें ए से P अपॉन P से B, AP अपॉन PB की हम रेशो ले रहे हैं। अब इस AP अपॉन PB में आप देखिए कि AP किसके इक्वल गिवन है, गिवन में ही लिखा हुआ है कि AP जो है वो PB के इक्वल है। तो इस AP की जगह पर अगर हम PB रिप्लेस कर देते हैं तो PB अपॉन PB, तो यहां PB से PB कैंसल, ये हमारे पास 1 बनेगा। अब बेटा ऐसी दूसरी साइड की बात करते हैं, सेकंड साइड की बात करते हैं। तो AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। अब यहां पर भी देखिए कि जो AQ है वो किसके इक्वल है, QC के। तो AQ की जगह पर QC फिल करते हैं, QC अपॉन QC। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए, QC कैंसिल है, तो बचा हमारे पास क्या, 1। बेटा इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पे क्लियर कर रहे हैं कि AP अपॉन PB भी 1 के इक्वल है, AQ अपॉन QC भी 1 के इक्वल है। अगर ये दोनों 1 के इक्वल है तो इसका मतलब AP अपॉन PB
इक्वल आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन दो साइड्स पर पड़ने वाली लाइन जो कि उन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, यानी पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ये हमें कहां से पता लगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो बेटा ये प्रूव हुआ, हेंस प्रूव्ड कि पीक्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करा है। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं और इन क्वेश्चंस की बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।